नमस्कार, बीएसटीवी की खास पेशकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें एक बार फिर टूट गई है। दिवाली के मौके पर भी उन्हें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा नहीं मिला। इतना ही नहीं, राज्य स्थापना दिवस पर भी सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया। केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर बढ़े हुए डीए का इंतजार प्रदेश के कर्मचारियों को लंबे समय से है, लेकिन अब दो मौकों पर चुप्पी साध लेने से उनके बीच नाराजगी साफ झलक रही है। सरकार के इस रुख पर अब सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष इसे कर्मचारियों के साथ अन्याय बता रहा है। वहीं कर्मचारी संगठनों ने भी सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग की है। भोपाल से देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में पेंशनरों को तो सरकार ने 2% महंगाई की राहत दे दी, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए इंतजार अभी जारी है। उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दीपावली या फिर स्थापना दिवस पर बड़ा तोहफा देंगे, लेकिन दोनों ही मौके गुजर गए और सरकार चुप है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का डीए 55 से बढ़ाकर 58% कर चुकी है। उत्तर प्रदेश ने भी अपने कर्मचारियों को राहत दे दी, लेकिन मध्य प्रदेश अभी सोच रहा है। प्रदेश के 7 लाख से ज्यादा कर्मचारी नाराज। फिलहाल 55% मिल रहा महंगाई भत्ता। केंद्र में जुलाई से 58% डीए लागू। प्रदेश के कर्मचारियों की मांग जुलाई 2025 से 3% बढ़ोतरी और जुलाई सितंबर का एरियर। सरकार पर 125 करोड़ प्रति माह और कुल 600 करोड़ का अतिरिक्त भार। दो मौके निकल गए, लेकिन दिए नहीं जले, उम्मीदें बुझ गई। अब कर्मचारियों का कहना है कि केंद्र जैसा डीए चाहिए, वादा नहीं, फैसला चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत नहीं दी जा रही है। पहले दशहरा आया, फिर दीपावली आई और उसके बाद कर्मचारियों का मिलन समारोह, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मना। प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2025 से 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान की जाए। 3% डीए बढ़ने पर कितना मिलेगा फायदा? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 1395 रुपए से बढ़कर 1620 रुपए हो जाएंगे। तृतीय श्रेणी कर्मचारी को 1755 से बढ़कर 4419 रुपए का फायदा मिलेगा। द्वितीय श्रेणी अधिकारी के 5049 से बढ़कर 6048 रुपए हो जाएंगे। प्रथम श्रेणी अधिकारी को 7191 रुपए से बढ़कर 12690 रुपए का लाभ मिलेगा। कर्मचारियों के बढ़ते असंतोष को लेकर भाजपा की ओर से सफाई भी आ गई है। बीजेपी का कहना है कि सरकार कर्मचारियों के हित में काम कर रही है। डीए इस वित्तीय वर्ष में दे दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस को मौका मिल गया है सवाल दागने का। कांग्रेस बोली, वादा तो बड़ा किया पर दिया नहीं जला। मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकारें लगातार संवेदनशीलता के साथ अधिकारियों कर्मचारियों को तमाम तरीके से टीए डीए के लाभ देती हुई चली आ रही हैं। भविष्य में भी हमारी सरकार की योजना है कि इस तमाम चीज़ों को मूर्त रूप दिया जाएगा। अभी हम देखेंगे जैसे ही वित्तीय वर्ष शुरू होगा उसके पूर्व इस प्रकार की जितनी भी जटिलताएं हैं उनको निराकृत करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को जो भी यथोचित इस प्रकार की मांगे हैं और इस प्रकार के निर्णय लिए जाने हैं तो उनको लेकर हुए सरकार आगे बढ़ेगी। डीए 3% पहले दिवाली मिलेगा, फिर स्थापना दोनों निकल गए। अब शायद अनाउंसमेंट आ जाएगा कि विधानसभा नए साल में देंगे, लेकिन ये सब आश्वासन है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर्मचारियों के खिलाफ है। त्योहार पर खुशियां बांटने वाली सरकार इस बार खुशियां टाल गई। दीपावली गई, स्थापना दिवस भी बीत गया। अब कर्मचारी कह रहे हैं सरकार तो बदल गई, लेकिन रवैया वही पुराना है। बीएसटीवी भोपाल। तो देखिए, डीए नहीं बढ़ाए जाने से कर्मचारी नाराज भी दिखाई दे रहे हैं और इसी पर खास चर्चा आज करेंगे। अशोक पांडे, प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। इसके साथ ही अंबिका शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ चुकी है। अंबिका जी, हमारे बीएसटीवी चैनल में आपका बहुत स्वागत है। अंबिका जी, आपका रुख करूंगी, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर कर्मचारी मंच की जो अध्यक्ष है उनका रुख कर लेते हैं। अशोक जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि डीए नहीं बढ़ाया गया है, क्या परेशानी हो रही है कर्मचारियों को? बहुत बड़ी परेशानी हो रही कर्मचारियों को। राज्य सरकार ने कर्मचारी संघों के साथ समझौता किया था कि जब तक केंद्र सरकार वेतन भत्ते में वृद्धि करेगी तब तक राज्य सरकार के कर्मचारियों को उसके अनुरूप वेतन भत्तों का लाभ दिया जाएगा। लेकिन हर बार
राज्य सरकार केंद्र के समान वेतन भत्तों का लाभ देने में विलंब करती है, जिस कारण कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव में भी कर्मचारियों को काम करना पड़ता है, क्योंकि वेतन भत्ते कर्मचारी के मौलिक अधिकार हैं, वो समय पर मिलना चाहिए। लेकिन राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने के मामले में तो लगातार दोहरे मापदंड अपना रही है। राज्य सरकार ने अभी केंद्रीय न्यायिक सेवा के कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ते का लाभ 1 महीने पहले दे दिया। उससे पहले ग्रेजुएटी वृद्धि केंद्र के समान 25 लाख रुपए 20 के स्थान पर 25 लाख रुपए कर दी। महंगाई भत्ता 1 महीने पहले ही दे दिया, ऑर्डर जारी हो गया, उनको अक्टूबर के पेमेंट में मिल गया और राज्य सरकार के खजाने से ही वो महंगाई भत्ता मिला। लेकिन प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों को, 30,000 स्थायी कर्मियों को वेतन भत्तों का लाभ अभी तक नहीं मिला है, जिस कारण पूरे प्रदेश में कर्मचारियों के बीच असंतोष का वातावरण निर्मित हो गया है। कर्मचारियों को आशा थी कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों के दीपावली मिलन समारोह में मंत्रालय प्रांगण में आए थे, तो यह पूरा विश्वास था कि दीपावली का तोहफा मुख्यमंत्री अपने मुखारविंद से माननीय देंगे, लेकिन नहीं दिया। बिल्कुल फिर विश्वास हुआ कि स्थापना दिवस पर 1 नवंबर को लाल परेड ग्राउंड में जरूर उद्घोष होगा महंगाई भत्ते का जी, तो वहां भी निराशा हाथ लगी। तो कर्मचारियों में इस समय वर्तमान में महंगाई भत्ता को लेकर बहुत असंतोष का वातावरण निर्मित हो गया है। हम राज्य सरकार से बीएस टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मांग करते हैं कि केंद्र के समान 58% महंगाई भत्ता, 55 के स्थान पर 58% महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023-25 से नगद एरियर सहित भुगतान करने का निर्णय तत्काल लिया जाए, जिससे कर्मचारियों के बीच जो असंतोष का वातावरण निर्मित हुआ है वो शांत हो और कर्मचारी पूरे मनोदशा से राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने का काम करें। बिल्कुल, देखिए अशोक जी, यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण मौके निकल गए, लेकिन डीए नहीं बढ़ाया गया कर्मचारियों का, इससे असंतोष तो देखने को मिल रहा है। एक बार कांग्रेस प्रवक्ता का रुख करूंगी। अंबिका जी, कांग्रेस प्रवक्ता के नजरिए से आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या परेशानी आ रही है डीए बढ़ाने में, क्योंकि अगर बात करें तो राज्य सरकार की, तो यहाँ पर डीए नहीं बढ़ाया गया, लेकिन केंद्र का सब हवाला दे रहे हैं कि केंद्र सरकार ने डीए बढ़ा दिया, तो राज्य सरकार डीए क्यों नहीं बढ़ा पा रही है? देखिए, सरकार का नैतिक कर्तव्य था, जैसे ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का 3% और पेंशनर का 2% डीए बढ़ाया, उसी समय मध्य प्रदेश सरकार को भी नैतिकता के आधार पर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को डीए बढ़ा देना चाहिए था, पेंशनर का डीए बढ़ा देना चाहिए था। बड़ी उम्मीद जगी थी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को, पेंशनर को, कि ये सरकार हमारी दिवाली अच्छे से मनवा रही है और दिवाली के पहले ही घोषणा कर देगी, लेकिन इस सरकार ने दिवाली के पहले भी घोषणा नहीं की। इसके बाद मध्य प्रदेश का जो उत्सव, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, उस समय भी हमारे कर्मचारियों ने उम्मीद की थी कि ये सरकार अब तो कम से कम आज जो खुशी का दिन है, आज खुशी का पल है, आज उत्सव है पूरे मध्य प्रदेश में, आज ही घोषणा करेगी, लेकिन तब भी नहीं की। एक तरफ केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को जुलाई से डीए देना शुरू कर दिया है, दूसरी तरफ अभी भी दूर दूर तक इस बात की कोई उम्मीद नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार कब इस प्रकार की घोषणा करेगी, कब मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को और पेंशनर को डीए प्राप्त होगा। वैसे भी महंगाई पर कोई नियंत्रण सरकार का नहीं है, कर्मचारी की गिनी चुनी आय होती है, बड़ी मुश्किल में वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता है, और ये हे दृष्टि से सरकार कर्मचारी को देखती है। कर्मचारी विरोधी है सरकार, जबकि शासन की सभी योजनाओं को लागू करने में कर्मचारी अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। कर्मचारी अपनी जिंदगी खपा देते हैं सेवा करते करते, शासन की सेवा करते करते, सरकार की सेवा करते करते,
और जो पेंशनर जिन्हें पूरी जवानी अपनी होम कर दी, पूरी जिंदगी अपनी समर्पित कर दी, सास की सेवा करते करते बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे, फिर भी इस सरकार में जरा भी संवेदना कर्मचारियों के प्रति नहीं है, जरा भी सहानुभूति नहीं है, जरा भी अपनापन नहीं है। और अभी भी ये ढीठ सरकार अभी भी कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखा रही है कि भाई अब इतने समय में हम आपका डीए की व्यवस्था कर देंगे। नियमानुसार नैतिकता के आधार पर जब केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया, घोषणा कर दी 1 जुलाई से, तो मध्य प्रदेश सरकार को भी नैतिकता के आधार पर जुलाई से ही अभी बिल्कुल अंबिका जी, डीए नहीं बढ़ाया गया और ऐसे में अगर बात करें तो बीजेपी के पास में भी इसका कोई जवाब नहीं है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हमारी इस चर्चा में बीजेपी का प्रवक्ता नहीं है। और अब मैं जवाब लेना चाहती हूं यहाँ पर कर्मचारी संघ के अशोक जी से। अशोक जी, ये जानना चाहती हूँ कि अब तक आपने डीए बढ़ाने को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के क्या कुछ किया? संगठन माननीय मुख्यमंत्री को, सरकार को ज्ञापन सौंप चुका है, पुरजोर मांग कर चुका है, कई मौकों पर मांग कर चुका है, लेकिन बार बार राज्य सरकार का केवल आश्वासन ही मिला है कि शीघ्र किया जाएगा, ध्यान दिया जाएगा, हम देखेंगे। लेकिन परिणाम अभी तक सामने राज्य सरकार के नहीं आए। यही विषय कर्मचारियों के निराशा का वातावरण निर्मित होने का है कि कहीं कोई ठोस आश्वासन हो जाता, कहीं ठोस बात आ जाती, राज्य सरकार का नजरिया साफ हो जाता, तो प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों, 30,000 स्थायी कर्मियों को विश्वास हो जाता कि आज नहीं तो कल, इस दिनांक से, इस महीने से हमारा एरियर का निर्णय सरकार कर देगी। लेकिन नहीं, कोई ठोस नहीं। ऐसा वातावरण निर्मित है असंभव का, कब संभव होगा कोई पता रहता नहीं है। तो हमारी तो आपके चैनल से और मीडिया बंधुओं के माध्यम से मांग है सरकार से कि शीघ्र महंगाई भत्ते का निर्णय लिया जाए, अगली मंत्रिपरिषद में लिया जाए और कल ही कर्मचारी मंच पुनः स्मरण के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि वो अभी बिहार के दौरे पर हैं, तो जैसे ही वो बिहार के दौरे से लौटेंगे, कर्मचारी मंच पुनः उनको ज्ञापन सौंपकर पुरजोर मांग करेगा कि महंगाई भत्ते का निराकरण निर्णय सरकार ले और कर्मचारियों के जो असंतोष का वातावरण है निर्मित हुआ उसको दूर करने का काम करे। बिल्कुल अशोक जी, ये भी जानना चाहती हूँ कि 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में थी तब डीए बढ़ाने में देरी हुई, कर्मचारियों को परेशानियां हुई। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता यहाँ पर है, तो आपसे जानना चाहती हूँ अशोक जी, ये भी आप बताइए कि 2018 की बात करें या फिर जब कांग्रेस सत्ता में थी तब की बात करें, तो क्या परेशानियां हुई? तब भी डीए नहीं बढ़ाया गया था? तब तो बहुत विलंब हो जाता था। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सरकार में तो 28% डीए ड्यू रहा सरकार पर, लेकिन सरकार ने कर्मचारी हितैषी में कभी तत्कालीन सरकारों ने निर्णय नहीं लिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के कार्यकाल में भी डीए का निर्णय नहीं हुआ। ये सरकारें ऐसी रही जिन्होंने कर्मचारियों के हित में कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए। तत्कालीन सरकार ने तो कर्मचारी विरोधी निर्णय लिए थे। 2000 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल में किसी मध्य प्रदेश से वर्षों से कार्यरत, 10-10, 20-20 साल से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। तत्कालीन सरकारों में वेतन भत्तों के लिए लाले पड़ते थे। महंगाई भत्ता तो दूर, कौड़ी की बात हो जाती थी। 28% केंद्र से अंतर हो जाता था, केंद्र और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं करती थी। जवाब ले लेते हैं अशोक जी। अंबिका जी, ये जानना चाहती हूँ आपसे कि बीजेपी आरोप लगाती रही है कि दिग्विजय सिंह के शासनकाल में कर्मचारियों की जो हालत थी वो और भी ज्यादा, सबसे ज्यादा खराब थी। क्या कहेंगे? और अभी आपने सुन भी लिया, अशोक जी भी कह रहे थे। बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपसे के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो तत्कालीन सरकारें थीं वो कर्मचारियों के हितों के संरक्षण के प्रति पूरी तरह से वचनबद्ध थी, कृत संकल्पित थी। आपको याद होगा कि एक कांग्रेस सरकार ने ही व्यवस्था कर्मचारियों के पेंशन की थी
और जैसे ही ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इसने तो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन का प्रावधान था उसको भी खत्म कर दिया। और ये कितनी अनिश्चितता कर्मचारी के जीवन में इस सरकार ने पैदा कर दी। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमारे कांग्रेस पार्टी ने कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं दिया। आजादी के बाद से लागू थी, ये तो कांग्रेस ने नया तोहफा नहीं दिया था। देखिए हमारा निवेदन ये है, हमारी कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि कर्मचारी शासन व्यवस्था की रीढ़ होता है और कर्मचारियों के प्रति पूरी संवेदना, पूरी सहानुभूति, पूरा उनके प्रति अपनापन हमारी पार्टी हमेशा रखती आई है और हमेशा रखती आएगी। आज कर्मचारियों के हितों की जो लड़ाई है, जो 3% जो डीए बढ़ाने के लिए तत्काल प्रेशर बनाने की जो कवायद है हमारी कांग्रेस पार्टी कर रही है, सरकार के सामने हमारी पार्टी अपना स्पष्ट मत रखेगी कि तत्काल आप घोषणा करिए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का 3% केंद्र के अनुरूप ये बढ़ाई और जुलाई से। आदरणीय अंबिका जी, आप बड़े वरिष्ठ हैं, आपको बहुत अनुभव है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। आपकी सरकार, आपकी विपक्षी सरकार का एक निर्णय मुझे बता दीजिए, जब सरकार में रहे हैं 2-2 बार, कि कर्मचारी हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। दूसरी बात, महंगाई भत्ता हो या पेंशनरों को हो या कर्मचारियों का हो, क्या आपकी सरकार के, आपके पार्टी के किसी प्रमुख नेता ने, विपक्ष के नेता ने आज तक कभी भी किसी मंच पर उठाया है? क्या मांग करी है? क्या मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है? नहीं लिखा, कभी नहीं। आप आज इस चैनल में बोल रहे हैं, लेकिन आपके ना तो नेता प्रतिपक्ष और ना ही प्रदेश अध्यक्ष और ना ही जिम्मेदार कोई शख्स नेता ने आज तक महंगाई भत्ता की तो बात तत्कालीन मामला है, किसी भी विषय में जब 28,000 दैनिक वेतनभोगी बर्खास्त हुए थे, तब आपके पार्टी की केवल एक नेता थी, विधायक, तत्कालीन भूतपूर्व विधायक कल्पना पाल उड़कर, जिसने उठाई थी बात तो 3 सेट में धरने में बैठी थी। लेकिन आपके पार्टी के बड़े बड़े नेता शांत और मौन धारण करके बैठ गए थे, जबकि वो विपक्ष में मतलब सत्ता में थे। चाहते तो अपने मुखिया को मनाते कि 1,000 आदमी की नौकरी जाती है तो कितनी विषम परिस्थिति होती है। चलिए जवाब ले लेते हैं। अंबिका जी कहिए आप, क्योंकि 2018 की बात करें तो जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी डीए बढ़ाया जा सकता था, लेकिन तब भी देरी हुई। 28% वादा किया गया था। तो मध्य प्रदेश सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। केंद्र से ये मुंह मांगा पैसा मांग लेते हैं। उस समय हमारे मध्य प्रदेश सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं था। आज 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा ये लोग ले चुके हैं। आज पैसे की कोई कमी नहीं है। ये लोग अपने बंगलों पर तो पैसा खर्च कर रहे हैं, उनके रंग रोशन में, अपनी चमचमाती हुई गाड़ियों पर तो पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों को इनकी सुध नहीं आ रही है। बड़ी शर्मनाक बात है। हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा कर्मचारी के मान सम्मान का, उसकी सुख सुविधाओं का हमेशा ध्यान रखा है। ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी ने वो ध्यान नहीं दिया। निश्चित रूप से हमारी पार्टी ने कर्मचारियों की जितनी दुर्गति आज कर रही है। ये भी बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने कर्मचारियों के लिए क्या किया। कर्मचारियों ने हम बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कर्मचारियों के हितों में हमेशा निर्णय लिए। जिस प्रकार से आज मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारें कर्मचारियों के संबंध में जो दोयम दर्जे का भाव रखती हैं, वो हमने कभी नहीं रखा। हमने हमेशा ये एहसास किया, हमेशा ये माना कि कर्मचारी शासन का ही अंग होता है और कर्मचारी के सकारात्मक सहयोग के बगैर हम लोग शासन व्यवस्था को अंबिका जी, जैसे आप किसानों के मुद्दों के लिए सड़कों पर उतरते हैं, ये दर्शकों को बताइए कि क्या कभी कर्मचारियों के मुद्दों के लिए कांग्रेस सरकार, कांग्रेस यहाँ पर विपक्ष सड़कों पर उतरा है? आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही हमारे नेतागण आते हैं बिहार चुनाव के तत्काल बाद, प्राथमिकता के आधार पर ये लड़ाई लड़ेंगे कर्मचारियों के हितों की और इस सरकार की नींद हराम कर देंगे। निश्चित रूप से इस सरकार को जुलाई से ही 3% डीए देना स्वीकार करना होगा, और नहीं करेगी तो हम संसद से, सड़क से लेकर सदन तक ये लड़ाई लड़ेंगे। पूरी तरह हम कर्मचारी भाइयों के साथ हैं। हमारी प्राथमिकता में ये बात है कि हमारे कर्मचारियों पर किसी प्रकार से
जब भी कोई उनके अधिकारों पर संकट आया या उनके हितों पर कोई आंच आई तो हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सक्रिय हुई, उनके हितों का संरक्षण किया। और आज मैं आश्वस्त करना चाहता हूं मैं इस डिबेट के माध्यम से कि भाई आप चिंता मत करो अध्यक्ष जी, कर्मचारी हमारे अपने हैं, कर्मचारियों का परिवार भी कांग्रेस परिवार, कांग्रेस पूरी तरह से संवेदना उनके साथ रखती है। ये भी मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, उनकी समस्याएं हमारी समस्याएं हैं। चलिए ठीक है अशोक जी, आप भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो बात कही गई है कि जब भी बिहार से लौटेंगे जो विपक्ष नेता है, दिग्गज नेता है, वो आपका साथ देंगे और बिल्कुल ये जो आपकी मांग है वो यहाँ सरकार तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन अशोक जी ये भी जानना चाहती हूँ कि आपको लगता है कि सरकार आपकी जो उम्मीदें हैं उनको नजरअंदाज कर रही है या फिर आपको लगता है क्या कारण है? यही तो बात मतलब निराशा का है कि सरकार क्यों संज्ञान में नहीं ले रही, जबकि सरकार ने समझौता किया है कर्मचारी संघों के साथ कि जब जब केंद्र सरकार वेतन भत्ते बढ़ाएगी तो राज्य सरकार उनको तय समय पर वृद्धि करके लाभ देगी। और पिछले दिनों दिया भी 55% कर दिया, किस्तों में दिया एरियल, लेकिन दिया। लेकिन इस बार सरकार क्यों विलंब कर रही है? जुलाई हो गई, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया और अब अक्टूबर भी निकल गया, दीपावली निकल गई, स्थापना दिवस निकल गया, लेकिन 3% डीए को अभी तक मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में नहीं लिया। कोई बड़ी राशि नहीं है जी, लेकिन मुझे तो विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी को बिहार चुनाव से लौटते ही इस पर निर्णय लेना चाहिए। यदि नहीं लिया तो प्रदेश के कर्मचारी संघ ज्ञापन देंगे और आवश्यकता पड़ी तो सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए जो भी निर्णय लेना पड़ा तो राज्य सरकार के कर्मचारी एकता के साथ मंत्रालय के सामने भी खड़े होकर सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। यह भी प्रदेश के कर्मचारी संघों ने विचार बना लिया है। बिल्कुल अशोक जी, और यहाँ पर अंबिका जी ने भी कहा है कि विपक्ष पूरा साथ देगा कर्मचारियों का, अगर आंदोलन भी करना पड़ा, सड़कों पर भी उतरना पड़ा तो सड़कों पर भी उतरेंगे, लेकिन टीए बढ़ाएंगे। और बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए कर्मचारियों का डीए नहीं बढ़ाया गया, इस वजह से कर्मचारियों में असंतोष है और नाराजगी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। लेकिन ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि सीएम जब भी बिहार से फ्री होंगे, बिहार से जब भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में लौटेंगे तो यहाँ डीए को लेकर के बात की जाएगी और डीए जल्द से जल्द बढ़ाया जाएगा। ये उम्मीद यहाँ पर कर्मचारी संघ को है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए BSTV के साथ। नमस्कार।